नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 5। ये वक्त होता है जब 5 बजते हम 5 एंकर्स आपको बताते हैं 25 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। तो आज के टॉप 5 में सबसे पहले प्रधानमंत्री के दौरे की ताजा जानकारी अपडेट देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा पर हैं। विदेश यात्रा के दौरान आज प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंच गए हैं, जहां उनका अप्रवासी भारतीयों ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी महाराष्ट्रियन धुन पर ढोल बजाते भी नजर आए। भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा पूरी करने के बाद दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति थर्मन शानमगरत्नम से मुलाकात करने वाले हैं। सिंगापुर के नेतृत्व से बातचीत होगी। सिंगापुर से व्यापारिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने की दिशा में सरकार आगे काम करने वाली है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिंगापुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री जी का पूरी गर्मजोशी के साथ भारतीय संस्कृति के मुताबिक स्वागत करते वहां के कलाकार। और प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर ढोल भी बजाए। देखें आप, ये महाराष्ट्रियन स्टाइल का ढोल है। बड़े आनंदित मुद्रा में प्रधानमंत्री जी नजर आए हैं। दोनों देशों के बीच कई सारे क्षेत्रों में रिश्तों को आगे बढ़ाने पर विचार होना है। ब्रुनेई के बाद जैसे ही आज सिंगापुर पहुंचे हैं, तो आज उनके वेलकम के लिए इस अंदाज में कुछ वहां के स्थानीय निवासी कलाकार, भारतीय मूल के लोग दिखाई पड़े। तो ब्रुनेई से रिश्तों को नया दौर यहां पर रिश्तों का देखने को मिला। ब्रुनेई के सुल्तान में पीएम मोदी यहां पर मिले। पीएम मोदी और सुल्तान बोल्किया के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने कहा, भारत ब्रुनेई के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली में त्रिपुरा शांति समझौते की प्रक्रिया शुरू हो गई। केंद्र, एनएलएफटी और एटीटीएफ के बीच समझौता हुआ। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह शांति समझौता हुआ। मित्रों, आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है। आज एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स इससे सरेंडर होने से, ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे और विकसित त्रिपुरा में अपना योगदान भी दे जाएंगे। बिहार के छपरा में छज्जा गिरने की वजह से 100 लोग घायल हो गए। महावीरी अखाड़ा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान मंगलवार की देर रात यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिले के इस ईसापुर मेले में ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था। हजारों की भीड़ जुटी हुई थी। इसी दौरान एक घर का छज्जा गिर गया, जिससे 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिस वजह से मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। बताया जा रहा है कि छज्जे पर खड़े होकर ये तमाम लोग ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। और एक बड़ा मामला जिसका खुलासा IBC24 ने ही किया। कांग्रेस में टिकट बिक्री के आरोप पर अब तरह तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, लेकिन सबसे बड़े रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकल जगत के। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है। FIR हुई है, पुलिस अपना काम करेगी। अब ये तो बड़ा दुख का विषय है कि टिकट के लिए उन्हीं के लोग अपने ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और इतना तक कि FIR भी हो रहा है। अब कांग्रेस की यही स्थिति हो गई है, इस स्तर तक इन लोगों को जाना पड़ रहा है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है ही है, सिकुड़ते जा रही है। अब पुलिस अपना काम करेगी। FIR है तो पुलिस काम अपना करेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 आवासों की स्वीकृति दे दी है। इसमें SECC 2011 की सूची के अनुसार 6,99,331 आवास और आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद दिया। इधर नारायणपुर में NIA की टीम ने अबूझमाड़ इलाके में छापामार कार्रवाई की। ओरछा, कस्तूरमेटा, मंडाली और मक्कल गांव में कार्रवाई की। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी नक्सलियों को रसद सप्लाई किया करते थे। पूछताछ में 35 नक्सलियों के नाम सामने आए। माड़ बचाओ मंच के नेता लखमा कोरम से भी इसमें पूछताछ हुई। अब आपको दिखाते हैं चिंताजनक तस्वीर। चिंताजनक क्यों है आप समझ जाएंगे। राजधानी रायपुर में चोरों का आतंक इस कदर है कि अब तो सेफ माने जाने वाली कवर्ड कैंपस की कॉलोनियां भी सेफ नहीं लगती हैं। आपको दिखाते हैं कैसे और क्यों हम ये बात कह रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख पाएंगे टीवी स्क्रीन पर। बसंत विहार कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। शोक कार्यक्रम में शामिल होने पूरा परिवार घर से बाहर था। सोने चांदी के जेवर समेत 75,000 रुपए नगद चुरा लिए गए। घर के सामने खड़ी कार भी चोरी करके बदमाश फरार हो गए। वहीं रायपुर से ही दूसरी तस्वीर आप देखेंगे। कवर्ड कॉलोनी भी चोरों के निशाने पर है। 2 सूने मकानों पर चोरों ने धावा बोल दिया और शातिर चोरों का CCTV फुटेज भी अब सामने आया है। पुलिस गश्त नहीं होने से ये कॉलोनी वासी अब नाराज चल रहे हैं। पंडरी थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। इधर इंदौर में SF के 2 जवानों ने युवक युवती को लूटा है। होटल में युवक युवती का पीछा कर जवान पहुंचे थे और डरा धमकाकर 2,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। होटल मालिक और युवक युवती ने मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। खजराना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। कल 9 नक्सली ढेर हुए थे 2 जिलों की सीमा पर और आज इससे जुड़ा अपडेट है। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। मारे गए सभी नक्सलियों पर कुल मिलाकर 60 लाख का इनाम था, जिनमें से एक नक्सली तो 25 लाख का इनामी बताया गया। इस मुठभेड़ में कुल 9 नक्सली ढेर हुए। भारी मात्रा में हथियार मिले और यह भी पता चला है कि जितने हथियार मिले हैं वो मारे गए नक्सली ज्यादा हैं, यानी वहां कुछ और नक्सली भी मारे गए होंगे जिनके शव बरामद नहीं हुए। 9 के शव बरामद हुए। 9 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, लेकिन हथियार काफी ज्यादा संख्या में वहां से प्राप्त हुए। चलिए तो अब रायपुर से आपको खबर बता दें, जहां राजधानी में चाकूबाजों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। चाकूबाजी की 3 घटनाएं सामने आई हैं। तो आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर, जहां माना थाना इलाके में चाकू मारकर नाबालिग से लूट की गई। VIP रोड पर मॉर्निंग वॉक के दौरान नाबालिग से लूट की गई है। मोबाइल पैसे लूटकर बदमाश फरार हो गए। तो वहीं गोकुल नगर में नाबालिग ने चाकू मारा है। 3 साथियों के साथ मिलकर युवक को चाकू मारा। बाइक, मोबाइल और पैसे नहीं देने पर वारदात की गई। पीड़ित युवक जान बचाकर मौके से भागा। इधर देवपुरी सब्जी मंडी के पास भी चाकूबाजी हुई है। लोडिंग वाहन के ड्राइवर पर चाकू से हमला हुआ है। अज्ञात बदमाश लोडिंग वाहन लूट कर फरार हो गए। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही है, जहां सैकड़ों की संख्या में SI भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी गृह मंत्री निवास पहुंचे हैं और SI भर्ती परीक्षा की परिणाम जारी करने की यहां मांग कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री निवास का घेराव किया था, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें 4 सितंबर को मिलने का आश्वासन दिया था, जिसे लेकर अभ्यर्थी उनके निवास पहुंचे हुए हैं। दरअसल साल 2018 में शुरू हुई SI भर्ती प्रक्रिया 6 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। तो इधर राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या विद्यालय में छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। अभिभावकों ने स्कूल में काम कर रही प्रशासिका
पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं IBC 24 में खबर दिखाने के बाद ओपन स्कूल के डायरेक्टर और DEO मौके पर कार्रवाई करते हुए प्रशासिका को अनिश्चितकालीन अवकाश के लिए भेज दिया है। उसके बाद भी छात्राओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। सख्ती के नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया। कक्षा 9वीं के 5 छात्रों पर रैगिंग का आरोप है। सीनियर छात्राओं ने अपने रूम में बुलाकर रैगिंग ली। जूनियर छात्र के हाथ और पीठ पर चोट के निशान है। लात, घूंसे और बेल्ट से जूनियर छात्रों को पीटने का आरोप है। पीड़ित छात्र के पालक प्रिंसिपल के सामने उन्होंने शिकायत की। आरोपी छात्र को निष्कासित करने की मांग की जा रही। कार्रवाई नहीं होने पर केस करने की बात भी कही गई है। इधर छत्तीसगढ़ में वाड्रफनगर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर दिखा है। छात्राओं को यूरिन पीने को बोलने वाले प्रधान पाठक सस्पेंड कर दिए गए। IBC 24 ने इस खबर को दिखाया और इसके बाद इस पर एक्शन हुआ। दरअसल ये पूरा मामला वाड्रफनगर के फूली डुमर ब्लॉक का है, जहां मिडिल स्कूल के हेडमास्टर रामकृष्ण त्रिपाठी ने छात्राओं को यूरिन पीने के लिए कहा था। यह घटना 31 अगस्त की बताई गई और इसके बाद अब इस पर एक्शन हुआ है। इधर कोंडागांव गर्ल्स हॉस्टल में कल रात SDM ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गर्ल्स हॉस्टल में अधीक्षिका का पति मिला। मामले में SDM ने 3 लोगों को निलंबित किया है। सहायक शिक्षक, अधीक्षिका और उसके पति को निलंबित किया गया है। अधीक्षिका का पति बालक आश्रम कारसिंग में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास कोंडागांव का मामला है। जांजगीर के कांग्रेस नेता पंचराम यादव पत्नी और 2 बेटों की खुदकुशी के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच शुरू कर दी है। ASP के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच कर रही है। जांच टीम ने कांग्रेस नेता के घर से 4 मोबाइल जब्त किए हैं। साइबर टीम इन मोबाइल की कॉल डिटेल की जांच कर रही है। वहीं घर से 7 बैंक पासबुक मिले हैं, जिनकी डिटेल निकलवाई जा रही है। सामूहिक खुदकुशी की वजह कर्ज बताया जा रहा है। ऐसे में कॉल डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल से अहम खुलासे की उम्मीद है। अंबिकापुर में सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरी पत्नी की हत्या कर यह फरार हुआ था। हत्या के आरोप में जेल में सजा काट चुका है। पहली पत्नी और भाई की भी इसने हत्या की थी। आरोपी डबल मर्डर के आरोप में जेल में था। जेल से निकलकर दूसरी पत्नी की हत्या कर दी। दरिमा पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। राजिम के कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर से दान पेटी चोरी की गई है। डुप्लीकेट चाबी बनाकर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर परिसर से बाहर ले जाकर दान पेटी खोली गई। चोर ने पैसे निकालकर दान पेटी नदी में फेंक दी। बड़ी करेली पुलिस चौकी का यह पूरा मामला है। भोपाल में हनी ट्रैप के भेल के सीनियर अधिकारी फंसे हुए हैं। रशियन गर्ल के साथ अश्लील वीडियो बनाकर हनी ट्रैप के जाल में उन्हें फंसाया गया है। होटल में बुलाकर अश्लील वीडियो बनाए गए। वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई और झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर वसूली कर रहे थे। वसूली के लिए भेल अधिकारी को डरा धमकाकर जबलपुर लेकर पहुंचे। करीब 2.5 लाख रुपए वसूले गए हैं और पैसों की मांग भी की जा रही थी। मामले में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। रशियन गर्ल समेत गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश पुलिस कर रही है। धार में अनियंत्रित ट्राला ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार इंदौर से नागलवाड़ी जा रहा था। धामनोद थाने क्षेत्र की यह घटना है। एक और हादसा हुआ है शहडोल में, जहां बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। 2 की स्थिति गंभीर बताई गई। सबको अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ से छत्तीसगढ़ की तरफ ये बस आ रही थी। सिंहपुर थाना क्षेत्र के मिठौरी के जंगल में यह हादसा हुआ है। जबलपुर में बेटे ने अपने पिता की पिटाई कर दी है। संपत्ति बंटवारे को लेकर पिता से मारपीट की गई और मारपीट का वीडियो भी अब सामने आ गया है। बुजुर्ग पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। शहपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। वहीं गुना में मकान का छज्जा गिरने से महिला की मौत हो गई। महिला छज्जे पर काम कर रही थी। अचानक भरभराकर छज्जा नीचे गिर गया। 55 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। अशोकनगर में साइलेंट अटैक से युवक की मौत हो गई। घबराहट होने पर युवक इलाज कराने गया हुआ था। युवक बाइक रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। अशोकनगर जिले के चंदेरी का यह मामला है।
वहीं इंदौर से एक बड़ी खबर है, जहां लिफ्ट के डक्ट में गिरने से एक 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतक मासूम निर्माणाधीन बिल्डिंग के चौकीदार का बच्चा था। बिल्डिंग में खेलते वक्त वो बच्चा गिर गया। लसूड़िया थाना क्षेत्र के निपानिया के टाउनशिप की घटना है। ग्वालियर में 10वीं की छात्रा से रेप की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के मुताबिक 2 सितंबर के रोज वह समय से पहले ही कोचिंग पहुंच गई थी। वो कोचिंग के बाहर बैठी हुई थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला समीर खान और उसका दोस्त साहिल वहां पहुंचे। दोनों ने घूमने की बात कहकर उसे बाइक में बैठा लिया और फिर उससे लेकर डीडी नगर में मौजूद एक होटल में पहुंचे, जहां छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। एक नाबालिग छात्रा द्वारा 14 वर्ष की है, उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो कोचिंग में थोड़ा टाइम से पहले पहुंच गई थी। तो वहाँ उनकी कॉलोनी के 2 लड़के थे। दोनों लड़कों ने कहा कि भी टाइम है तो अपन घूम के आते हैं। होटल में ले गए, वहाँ पे चाय पानी पिलाने के बहाने उसके साथ में दुष्कर्म किया। इसके द्वारा दुष्कर्म करना बताया गया है। उसको हिरासत में ले लिया। दूसरे आरोपी के लिए पार्टी रवाना हुई। दरगुना में शिक्षा विभाग के क्लर्क से मारपीट पर पुलिस ने एक्शन लिया। 3 पर एफआईआर दर्ज की गई। दबंगों ने क्लर्क को बंधक बनाकर पीटा। मृगवास थाना क्षेत्र का मामला है। यूं तो चोरी की घटनाएं आम हैं, पर राजनांदगांव के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में जो चोरी की घटना सामने आई है उसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। दरअसल मामला जिले की छरपानी में स्थित मुक्तिधाम का है, जहां एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के बाद खोपड़ी गायब हो गई है। मामले की शिकायत मुक्तिधाम समिति ने डोंगरगढ़ पुलिस थाने में की। मुक्तिधाम समिति के लोगों की माने तो 3 दिन पहले अग्रवाल समाज के एक बुजुर्ग की अंत्येष्टि की गई थी, जहां शाम 6 बजे तक परिवार के लोग मुक्तिधाम में मौजूद थे, लेकिन अगले दिन अस्थि के लिए पहुंचे तो उन्हें खोपड़ी गायब मिली। फिलहाल मामले की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। इधर ग्वालियर में 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग हुई। घर के बाहर खेल रही 10 साल की बच्ची को गोली लगी है। गोली का छर्रा लगने से मासूम घायल हो गई है। 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। सिरोल थाना क्षेत्र के फूटी कॉलोनी की घटना है। तो उधर ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कल एसी ब्लास्ट के बाद आग लग गई थी। ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। शिफ्टिंग के बाद 3 गंभीर मरीजों ने आज दम तोड़ दिया। आईसीयू में कुल 10 मरीज एडमिट थे। 10 में से अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में चलती कार में भीषण आग लग गई। कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। भीषण आग में कार जलकर खाक हो गई। धनवंतरी नगर इलाके की यह घटना है। गरियाबंद जिले के राज्य में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन में फर्जीवाड़ा हुआ है। योजना के तहत 2019 में पूरे जिले में 25 जोड़ों ने विवाह रचाया था। प्रति जोड़े को अंतरजातीय विवाह के लिए 2.5 लाख रुपए दिया गया। विवाह के लिए पंजीयन से लेकर राशि के भुगतान की सारी प्रक्रिया आदिवासी विकास विभाग के जिम्मे थी। लेकिन इस योजना में राजम क्षेत्र में करीब 12 जोड़े ऐसे पाए गए जो पहले ही शादीशुदा थे और मापदंड के मुताबिक पूरी तरह खरे नहीं उतरते। तो रायसेन जिले के सिलवानी थाने में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक प्रेमी जोड़े ने अपनी पसंद से थाना परिसर में ही बने मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। दरअसल भोपाल की रहने वाली ज्योति और सिलवानी थाना क्षेत्र के मधुर ने थाने में उपस्थित होकर अपनी पसंद से शादी करने संबंधी सूचना दी और थाना प्रांगण में ही शिव मंदिर में पहुंचकर पंडित ने दोनों वर वधू को मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न करवाया। इस दौरान वरमाला और मांग भरने की रस्में भी पूरी की गई हैं। गौरतलब है कि ज्योति घर से भागकर मधुर के साथ रहने के लिए सिलवानी आई थी। ज्योति अहिरवार के परिजनों ने मिसरोद थाना में लड़की के गुम होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। वहीं मुंगेली के दुल्लापुर गांव में डायरिया से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 35 से 40 लोग गंभीर हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं 10 से ज्यादा मरीजों को जिला अस्पताल मुंगेली में दाखिल कराया गया है। दुल्लापुर के अलावा दगनिया, टेढ़ा धौरा, घोघरा, नवापारा और
पड़ियाइन गांव भी डायरिया की चपेट में है। लगातार बढ़ रहे डायरिया के प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पानी की सप्लाई होने वाले पाइप में लीकेज की वजह से लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, जिस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। धार जिले में हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। सरदारपुर से गुजर रही माही नदी भी उफान पर है। माही नदी उफान पर आने से बांध के गेट खोल दिए गए और जल निकासी की गई। बांध स्थल पर जल संसाधन विभाग के तमाम अधिकारी रात भर अलर्ट रहे। एसडीओ धीरज जावद ने बताया कि बांध का जलस्तर जो लेवल है वो 451.20 मीटर है और इस लेवल को मेंटेन किया जा रहा है। जामुद ने बताया कि बांध स्थल पर इस सत्र में 510 मिलीमीटर बारिश हुई और सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं बांध के 7 गेट खुलने के बाद मनमोहक नजारे को निहारने के लिए बांध स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो आज के लिए टॉप 5 में बस इतना ही। हम पांचों को आप इजाजत दीजिए, लेकिन आगे आप जनता के आपके सरोकारों से जुड़ा खास कार्यक्रम हमारी मुहिम देखना ना भूलें सरोकार, और बड़े विषयों पर डिबेट देखना भी ना भूलें। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।